खास तौर से जब से विपक्ष जातिगत जनगणना के पक्ष में जो है, मैं तो कह रहा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलनरत था, और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग थे वे जातिगत जनगणना के विरोध थे, और वे विरोध के फायदे बता रहे थे लोगों की, भाई हम इसका विरोध इस वजह से कर रहे। लेकिन जब से केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करी, अब वही लोग इस जातिगत जनगणना के फेवर में आ गए। तो भाई अब तो ये होड़ लग रही कि वे कह रहे कि हमने ये कर दिया, वे कह रहे हमने ये कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, फिर मैं उसी मूवी का डायलॉग बोल रहा कि भाई जैसा ऊपर से संदेश आ गया, जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे। अरे कम से कम हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग अपनी बुद्धि से सोचे देश के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है अगर जातिगत जनगणना अब से 10 दिन पहले तक देश को तोड़ने का काम कर रही थी। क्यों भाई, अब ये देश को जोड़ने का काम कैसा करेगी? कहीं ना कहीं जो अंधभक्त है, देखिए बड़ी बात बोल रहा, मैं ऐसे बोलता नहीं, जो अंधभक्त है उनसे मेरा निवेदन है कि आप भाई अपना कुछ दिमाग लगा लिया करो, अपनी कुछ खोपड़ी लगा लिया करो। भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने आपको जो दिमाग दिया उसका यूज किया करो। क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, ऊपर से संदेश आ जाएगा और आप जो है उसी के ऊपर जो है। ऊपर से कहां से संदेश आता है मलिक साहब? नहीं, तो प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, वो संदेश दे रहे हैं देश को कि जातिगत जनगणना होगी। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा, अब अगर प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया तो अब जो विरोध में थे इस जातिगत जनगणना के, वे कहीं ना कहीं फायदे में कूद गए। तो इसका मतलब तो वही हुआ ना, बस जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा राष्ट्र सर्वोपरि है, और खास तौर से जो राजनीतिज्ञ लोग हैं भाई उनकी तो मजबूरी हो सके, जो इस देश में साधारण इंसान है, हम और आप जैसे इंसान हैं, कम से कम वे तो अपना विवेक लगाए, अपनी बुद्धि लगाए। देश के अंदर कौन सा डिसीजन हितकारी है, कौन सा डिसीजन हितकारी नहीं है, इस पे वे चिंतन करें और किसी पार्टी की अंधभक्ति ना करके अपने विवेक से, जैसा उनका विवेक चाह रहा है ऐसा डिसीजन दे, वो बात आगे रखे। लेकिन मलिक साहब, बात तो ये है कि जातिगत जनगणना जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था, मांग पूरी हो गई। अब तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर ठीकरा कौन फोड़ रहा भाई? विपक्ष कह रहा है कि ये श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। नहीं भाई, एक बात बताओ, अभी इन्होंने ये डिसीजन मान लिया तो भाजपा वाले तो हर बात में अपना श्रेय लेंगे। वे ये नहीं देख रहे कि विपक्ष वालों ने इसके लिए जो है कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। आप भूल गए राहुल गांधी जी ने कैसे कैसे जो है पदयात्रा करी, नीचे से लेकर ऊपर तक, और दाएं से लेकर बाएं तक पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो है जातिगत जनगणना के लोगों को फायदे बताए और इसके पक्ष में एक माहौल बनाया। और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी सहित भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं वे जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। क्यों भाई, मैं तो पूछना चाह रहा, अब ऐसा क्यों हो गया? ये डिसीजन क्यों ले लिया? क्या केवल और केवल इस देश में चुनावों की राजनीति होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से यही होगा। नहीं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मोदी सरकार ने तो खुद सदन में कहा था कि एससी और एसटी की जनगणना तो होगी। एससी एसटी के लिए तो पहले भी मंजूरी दे दी थी। नहीं, जब एसटी एससी के लिए मंजूरी देगी थी, ओबीसी वाले कहां जाएंगे भाई? भाई ये नहीं आते क्या? अगर आपने एसटी एससी के लिए मंजूरी दी थी तो फिर हर जाति की जनगणना क्यों नहीं? और फिर जब पहले विरोध में थे तो मैं तो आपसे भी पूछ रहा, आप भी तो बुद्धिजीवी पत्रकार है, आप भी तो 143 करोड़ लोगों में से एक है, अब ये डिसीजन ऐसा क्यों ले लिया? अब सरकार को इसमें फायदा क्यों दिखने लगा? ये तो मोदी जी का डिसीजन है। मोदी जी जो है वो देश के फायदे के लिए काम करते हैं। नहीं तो तेरा देश का फायदा होगा तो डिसीजन ले लिया। नहीं, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर देश के अंदर 143 करोड़ लोग हैं तो यहाँ तो सभी फायदे के लिए बात कर रहे हैं। आप केवल मोदी जी को ऐसा क्यों मान के चल रहे? हम देशद्रोही लग रहे हैं हमको? हम पाकिस्तानी लग रहे हैं? हम खालिस्तानी लग रहे हैं? सेवक है मलिक साहब, प्रधान सेवक पूरे देश के लिए है। नहीं, सेवा भाव से कार्य कर रहा है प्रधान सेवक। हाँ, सेवा भाव से काम कर रहा, सब दिख रहा। आज 13 दिन हो लिए, मैं जाना नहीं चाह रहा आतंकी हमले को, आज 13 दिन हो लिए। और डेली जब सोते हैं तब टीवी चैनल में सब देख कर सोवे, ऐसा लगे जुकर वे टीवी चैनल वाले दिखा रहे ना भाई, अलग अलग जितने भी राष्ट्रीय टीवी चैनल है, ऐसा लगे जुकर अभी अटैक हो लिया, अभी हमला हो लिया, अभी बदला ले लिया, लेकिन हो नहीं सका। बहुत ही गंभीर बात है, 13 दिन हो चुके अब तक। मोदी जी केरला से जब से बंदरगाह का उद्घाटन करके आए हैं, विपक्ष की नींद हराम हो गई है। और क्या करोगे? इसीलिए तो टीस है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नहीं भाई, आप एक बात बताओ, मैंने कह रहा विपक्ष की नींद हराम हो रही नहीं हो रही है तो एक दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन अब तक आतंकवादी हमले का जवाब क्यों नहीं लिया? आज तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग पूछ रहे, इसमें इतना विलंब क्यों? क्या कहीं ना कहीं जनता का ध्यान जो है भटकाने की कोशिश तो नहीं करी जा रही? मुझे तो ऐसा लग रहा कि जातिगत जनगणना का भी जो डिसीजन लिया गया भाई, ये तो डिमांड काफी पहले से आ रही थी, क्योंकि आतंकी हमला होगा
और पूरा देश ये मांग कर रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखा जाए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। साहब इसका मतलब आप टीवी नहीं देखते ना, आप मैंने खबरें देखो, उसमें देखो पाकिस्तान को कितना सबक सिखाने की बात कर रहे हाँ हैं मोदी जी। घना सबक सिखा दिया, सबक सिखा दिया पाकिस्तान को तो ये घुटने पे लिया है। अरे आज 13 दिन हो लिए, आप देखो जो 26 लोगों ने जो है वहां पे शहादत दी, कैसे कैसे उनके घर के परिवार वाले वहां जाकर रिपोर्टिंग करो किस तरीके से वे एक एक क्षण में चाह रहे कि पाकिस्तान से जबरदस्त तरीके से बदला लिया जा, लेकिन 13 दिन हो लिए अब तक ऐसा हो नहीं सका। अभी तो विपक्ष 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, 10 करोड़ की मांग कर रहे हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए। अगर उनकी सरकार होती तो क्या 10 करोड़ रुपए देते फिर वो? क्यों वे गलत कर रहे इस मांग को? वे गलत कर रहे क्या इस मांग को? विपक्ष मांग करे तो हमें जीव दिक्कत, विपक्ष मांग ना करे कुछ दिक्कत। मुझे तो ऐसा लग रहा बस तुम भी मोदी जी वाले ही होलिया दिखो रहे, निष्पक्ष पत्रकारिता करो, अच्छे तरीके से इंटरव्यू लो। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? तो पूरा देश है, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। नहीं तो हम कौन सा मना कर रहे कि देश के प्रधानमंत्री जी? मैंने कौन सा मोदी जी को प्रधान बताया? मैं नहीं जानता ये बात। अरे पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर आदमी, मुझे नहीं पता मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? तो प्रधानमंत्री देश हित में तो कार्य करेगा। नहीं तो अभी उनकी मीटिंग चल रही है। नहीं, आप एक बात बताओ, मैं कौन सा ये स्टेटमेंट दे रहा देश हित में काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान हित में काम कर रहे? आप क्या बात कर रहे? मैं ये कहा मोदी जी देश हित में काम नहीं कर रहे? मैंने ये कहा कि वे पाकिस्तान या अफगानिस्तान के हित में काम कर रहे? मैं ऐसा कह रहा कि वे देश हित में काम नहीं कर रहे, लेकिन देश हित में काम करना था तो अब तक बदला ले लिया जाता। जो यूट्यूब चैनल बंद कर दिए पाकिस्तान के। हाँ बस ये सरकार का भी चैनल ये हो रहा काम, ये हो रहा। अगर कोई सरकार के विरुद्ध में बोल लगा, नेहा सिंह राठौर का नाम सुना होगा, नेहा सिंह राठौर का नाम सुना होगा। अगर सरकार के विरुद्ध में बोल लेंगे आप उनका जो है मुंह बंद कर दोगे। 4 PM है, 4 PM चैनल बंद कर दिया। लेकिन मैं सलाह दे रहा, आप इस तरीके से किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। आप एक का बंद करेंगे तो 4 और निकल जाएंगे। या देश की जनता ये समझ नहीं रही। पिछली बार थी किसी में हिम्मत, पिछली सरकारें गई हैं उनमें हिम्मत थी कि पाकिस्तान सरकार का चैनल बंद कर दे। नहीं पाकिस्तान सरकार का चैनल मोदी जी ने कर दिखाया। मैं तो कह रहा ये तो अपने वाले बंद करने लगे, तब मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे, ये तो थारा भी जो है बंद कर देंगे। अच्छा काम हो रहा क्या? आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या दिक्कत है? मतलब पाकिस्तान का चैनल बंद कर दिया तो आपको मैं कह रहा बस बजा पाकिस्तान पे ले जाओ। अरे मैं तो कह रहा जो हिंदुस्तान के चैनल है जो सही खबरें दिखा रहे हैं तो इनकी भी जो है इन पे भी पाबंदी लगा रहे। 4 PM का नाम नहीं सुना क्या आपने? जो यूट्यूब चैनल था 4 PM देश का नंबर 1 चैनल था। कोई सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाएगा तो चैनल बंद होगा ही उसका। क्यों सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? इसका मतलब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे, हमारा भी मुंह बंद करवाओगे तुम? हमारा भी मुंह बंद करवाओगे क्या? भाई सरकार के खिलाफ बोलना कुछ गुनाह है क्या? मौका मिलता है। नहीं, मैं कह रहा सरकार अच्छे काम कर दी उसकी तारीफ करो, सरकार गलत काम कर दी उसका विरोध करो, है? या मतलब जो विरोध करेंगे उनका मुंह बंद करवा दोगे, तब भी उनका पक्षधर करोगे? नहीं चलने का। पाकिस्तान को मौका मिलता है। अब आप जो सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ बोलोगे तो मौका मिलेगा। नहीं, एक बात बताओ, सरकार सारे काम सही करे क्या? और लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? भाई सरकार सही काम कर रही है उसका सपोर्ट करो, सरकार गलत काम कर रही है उसका विरोध करो, है? या हम भी जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे, जो जीजाजी बोलेंगे वही करेंगे? क्यों करेंगे भाई? हमारे अंदर तो इतना दम है। अच्छा सच्चा देशभक्त कौन है? सच्चा देशभक्त वो है जो सही में सही को सही और गलत को गलत के है। हमने कुछ लेके खा रखा किसी का? पानी भी तो बंद हो जाएगा पाकिस्तान का। हाँ हो जाएगा। कर दिया पानी बंद? कर दिया क्या पानी बंद? बिल्कुल आदेश दे दिया मोदी जी ने। 20 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है। पर हाँ ये भी स्वागत योग कदम है कि भाई कम से कम इन्होंने संधि रद्द तो करी। पाकिस्तान वाले बिलबिलाए तो बात तो ऐसी हो रही, अब तक तो किसी में अभी हिम्मत नहीं थी। बस तो फिर मोदी जी ने, प्रधान सेवक मोदी जी ने बिलबिला दिया ना पाकिस्तान को। आपके मुंह से निकल गई बात। नहीं तो हम ये भी सच निकल गया आपके नहीं, अरे सच निकल गया, झूठ निकल गया, आप डिसाइड करोगे क्या? हम तो ये तो कह रहे हैं पे सरस्वती बैठी थी। नहीं सर, मोदी जी की तारीफ आपने भी नहीं। क्यों मैं मोदी जी की तारीफ क्यों ना करूं? मैं दुश्मन हूं मोदी जी का? मोदी जी मेरे दुश्मन है, तो फिर तारीफ क्यों ना करूं? अरे मोदी जी जो सही काम कर रहे, वो सही कह रहे, गलत कर रहे, बदला क्यों नहीं लिया? गलत क्या करा मोदी जी ने? क्यों 13 दिन चले गए? गिनवा दो एक गलत काम कोई मोदी जी। मोदी जी ने तो 70 गलत काम कर रखे। फिर मैं अपना पूरा राग जो है यहाँ लपेटूंगा। क्या करे थे वादे? भूल गए? बताओ कौन से? अरे क्या करे थे वादे करे थे 2014 में जब मोदी जी आए, महंगाई कम हो जाए। अरे सुन लो भाई मेरी बात सुन लो। अरे सुन लो मेरी बात, मोदी जी की बता रहे ना क्या वादे करे थे? हटाने का वादा करा था। हाँ बस ठीक है, 370 हटाने का वादा करा था, हटा दी। धारा 370 35 से 3 तलाक कानून लगा दिया। राम मंदिर बिल अमेंडमेंट कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अब मेरी भी सुन लो जरा, महंगाई कम होगी? बताओ, आप बताओ होगी कम? आप जवाब दो ना। महंगाई कम होगी,
भ्रष्टाचार कम हो गया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, गंगा निर्मल एवं पवित्र होगी, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी। इतने वादे गिनवा दूंगा, इतने वादे गिनवा दूंगा, 1 घंटा लग जाएगा। आ रहे हैं क्या गंगा के अंदर? गंगा में तो जनता गंदी कर रही है। ए बस भाई, इब जो है मोदी जी को गंगा में भेज दो, मैं वादे गिनवा रहा था। आपको है आपके पास में कोई जवाब? मलिक साहब वीडियो नहीं देखा मोदी जी का, जो कचरा चुन रहे हैं मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री अपने आप ही कचरा चुनता नहीं फिरता। मोदी जी अपने हाथों से भी कचरा चुनने गए थे। ना, मोदी जी ने तो झाड़ू भी लगाई थी। अगर मोदी जी कोई अच्छा काम कर रहे तो उसकी तारीफ करो, अगर मोदी जी दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे उसकी तारीफ करो। लेकिन मोदी जी ने जो थारे जैसे युवाओं पर रोजगार नहीं, थारी शादी नहीं हो रही, थारे पर रोजगार नहीं, तो 10-10 हजार रुपए में तुम यू कैमरा जो है पकड़ू फिरो और फिर भी मोदी 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 मोदी। अरे कम से कम कहा तो आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनेंगे। हाँ बन गए आत्मनिर्भर। शादी नहीं हुई, आगे बच्चे नहीं हुए हैं, आत्मनिर्भर बन गए, बस मोदी 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 करो जाओ। अरे मैं कह रहा जो मोदी जी सही काम करे तारीफ करो, जो गलत काम करे उनका विरोध करो। आप नौकरी लग जाएगी तो शादी ब्याह भी हो जाएंगे। अभी मोदी जी ने विकास का मॉडल तैयार कर रखा है और विकास होगा, विश्व गुरु बनेगा देश। हाँ बन जाएगा विश्व गुरु। आप भी झंडा ढा के चल लियो। अरे जिस देश में 80-90 करोड़ रुपए को जो है मुफ्त में जो है अनाज मुफ्त में दिया जाता हो, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म होगी हो, जिस देश का पर्यावरण जो है बिल्कुल जो है, मोदी जी की तारीफ है। 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा रहे मोदी जी। हाँ मोदी जी के आदमी हो, बस लग लिया मोदी जी को लिफाफा आ लिया, दिक्कत तारे पास में इस तरीके से तारीफ कर रहे पूरे ये देश को। नहीं, आप एक बात बताओ, ये तारीफ है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट संसद के सामने, संसद के अंदर दिया था, जरा सुनो जी। क्या कहा था वाजपेयी जी ने? कहा था कि अगर आप अपनी प्रजा को केवल और केवल कुछ मुफ्त में देना चाह रहे तो 3 चीज दे दो। कौन कौन सी? शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, न्याय दे दो। इसके अलावा अगर कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप प्रजा को अफाइज करोगे और देश को कमजोर करोगे। यही काम अभी हो रहा। अभी अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा, सरफ मिल रहा, साबुन मिल रहा, आप इसकी तारीफ कर रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए अगर आपकी इस तरीके की सोच है, और शर्म आनी चाहिए जो लोग इस तरीके का काम कर रहे। तो 80 करोड़ लोगों को शर्मानी चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो आपको शर्मानी चाहिए अगर आप तारीफ कर रहे। अरे आप अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में इस तरीके से जो है रेवड़ी कल्चर बढ़ा रहे हैं, बोला था ना मोदी ने दिल्ली की रैली में, ध्यान है ये स्टेटमेंट की बार, रेवड़ी कल्चर जो है बांट रहे लोग, अब खुद उसी पर उतर आए, क्योंकि न केवल और केवल राजनीति करनी, देश राष्ट्र जी कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे, गेहूं बांट रहे हैं, चीनी बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, लोगों के घर तक खाना बांट रहे हैं। आए हाय, तो ये रेवड़ी बांटना नहीं हुआ? क्या बात कर दी श्रीमान जी, आज तो मोदी 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 हो रहा, पता नहीं क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देश के प्रधान सेवक है तो उनकी तारीफ तो होगी। हम सेवक नहीं, आप सेवक नहीं, लेकिन भाई हम सेवक नहीं है क्या? आप सेवक नहीं है क्या? कहीं ना कहीं मोदी जी से दिक्कत है। नहीं, हम तो नहीं कह रहे जो मोदी जी गलत कर रहे हैं उनका मुंह से दिक्कत है, जो मोदी जी सही कर रहे उनका मुंह से जो है मोदी जी का सपोर्ट भी कर रहे। चलिए जनता के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि कुलदीप मलिक की बातों से सहमत है या प्रधान सेवक के कार्यों से सहमत है। नहीं नहीं बिल्कुल, के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी।